आप सभी को। मैं विपिन निंगरा। हमने 8th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था परिमेय संख्या, और आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा का पता होना चाहिए। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा के लिए मैं एक रेखा लेता हूं यहाँ पे, और इस पे मैं बीच में कहीं जीरो से अगर हम दाईं तरफ चलते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये धनात्मक संख्याएं हैं, और यहाँ पे इस तरफ आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में क्या होती है यहाँ पे जीरो। ये है -1, -2 और -3। यहाँ पे +1, +2, +3। हम ये सारे के सारे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे आपके पास क्या है? पूर्णांक है। अब हमें किसको दिखाना है? संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दिखाएंगे। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? परिमेय संख्याएं हैं 3/4, 5/7, 8/3, 9/5, -4/7, -5/6। ये आपके पास क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इनको अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या जहां मैंने लगाया 3/4, 5/7 और -4/7, -5/6, इनमें इन सभी परिमेय संख्याओं के अंदर जो अंश है वो छोटा है, और हर क्या है? बड़ा है। और आपके पास ये दो 8/3 और 9/5, इन परिमेय संख्याओं में अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो आपके पास जो परिमेय संख्याएं हैं, यदि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए अंश और हर को ध्यान से देखें। संख्याएं हैं, तो अगर परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो आपको भिन्न का पता होना चाहिए। भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है किससे? हर से, और अनुचित के अंदर अंश बड़ा होता है किससे? हर से। तो अंश बड़ा है किससे? हर से। तो यहां पे 5/11, 7/9, 8/10, ये हर बड़ा है इनमें और अंश छोटा है, और अंश बड़ा लेना है हर से। तो यहाँ पे 7/5, 8/4 और 3/2, ये क्या है? अनुचित भिन्न है।
तो पहले हम उचित भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर निरूपण दोनों का करेंगे, इन दोनों का। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं उचित भिन्न से। तो माना परिमेय संख्या मैं लेता हूं 4/7। इसको मैं परिमेय संख्या पर कैसे दिखाऊंगा? तो मैं सबसे पहले एक परिमेय संख्या ले लेता हूं इसके ऊपर, और यहां पे मैं 0, ये जो परिमेय संख्या मैंने ली है ये आपके पास धनात्मक है, तो मुझे ऋणात्मक में नहीं जाना, मैं इधर दूंगा 1 2 और ये आ गया आपका 3। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो परिमेय संख्या है वो 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 या 2 के बीच में आएगी, 2 या 3 के बीच में आएगी। तो वैसे बात क्या होती है कि यदि 4/7 की बात करें तो ये है अंश और ये है हर, और अंश छोटा है किससे? हर से। तो आपके पास इसका निरूपण हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। हम कर भी सकते हैं, इसको देखिए, इसको 4 को अंदर रखिए, 7 लिया मैंने, 0 7 पंजे 35, आपके पास 5 बचा, फिर 0 37, आपके पास 49 और 1 बचा। ऐसे ही ये चलती रहेगी। तो ये 0.57 है, यानी कि आपके पास 4/7 जो आया है 0.57 आया है, ऐसे चलता रहेगा। तो 0 है, तो इसका निरूपण 0 और 1 के बीच में करना है। तो अब हम इसका निरूपण कैसे करेंगे? आप इसके हर को देखिए, 7 है, तो आपके पास 0 और 1 के बीच में मुझे कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं, 7 भाग करने हैं। तो जितने भाग करने हैं आप उससे एक कम लाइंस लगाएंगे बीच में इसके। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 7 भाग करने हैं, तो इसका मतलब है कि आप 6 लाइंस लगाएं बीच में, लगाएं, ठीक है। तो अब ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या है? 0/7। ये क्या है आपका? ये क्या है आपके पास? ये 0/7। ये क्या है आपका? 1/7। ये क्या आपका? 2/7। ये आपका 3/7। ये आपका 4/7। ये आपका 8/, ये आपका 5/7। ये आपका 6/7 और ये आपका क्या है? 7/7। तो मेरा निरूपण क्या है? 4/7। तो ये आपकी जो संख्या है बीच में, ये है आपका 4/7। तो ये आपकी परिमेय संख्या पर इसका निरूपण है। एक उदाहरण मतलब परिमेय संख्या है आपके पास 6/9। ये भी आपके पास, इसमें देखिए आप, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? उचित भिन्न है। और इसका निरूपण भी 0 और 1 के बीच में होगा। इसको करते हैं, यहां पे अगर करना है तो आपको इसको देखिए, 6 यहां पे आपका 9 0 60 9 8 54 6 फिर 7 9 6 के यहाँ पे फिर 6 बचता है आपके पास। तो
तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6/9 का है 6.666 ऐसे चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे इसका निरूपण भी किसके बीच में आएगा आपके पास, ये है आपके पास 0.66। तो इसका निरूपण निकालने के लिए फिर मैं संख्या रेखा लेता हूं। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अब इसके हर क्या है, इसका हर क्या है, इसका 9। तो इसके मुझे भाग कितने करने हैं, 9। तो मैं माइनस कितने लगाऊंगा, 8। तो यहाँ पे लगाइए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये हो गया आपका 9। तो अगर आप इसको ध्यान से गिने, ये क्या है आपका बीच में, हर क्या है आपका 9। तो ये क्या है 1/9, ये क्या है 2/9, ये क्या है 3/9, ये क्या है आपका 4/9, ये क्या है आपका 5/9, ये क्या आपका 6/9, ये आपका 7/9, ये आपका 8/9 और ये क्या है आपका 9/9। तो मुझे किसको दिखाना था, 6/9 को। तो ये आपका क्या है 6/9 है, ये आपके पास क्या है 6/9। तो ये आपका क्या है संख्या रेखा का निरूपण है। तो इसको ध्यान से समझे आप अच्छी तरह से। अब लेते हैं हम अपना नेक्स्ट अनुचित भिन्न। मान लीजिए परिमेय संख्या है 9/4। अब ध्यान से देखें, इसका जो अंश है वो बड़ा है किससे, हर से। तो इसको करने के लिए करना क्या है, पहले 9 को 4 से आप भाग करें, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। तो ये बन गया आपका, इसकी मिश्रित भिन्न बनी 2 सही 1/4। ठीक है, अब इसका ध्यान देना है आपने। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं हम अच्छी तरह से, कि आपके पास अगर मैं इसको काटना चाहूं, अगर इसको मैं दशमलव में चेंज कर सकता हूं, दशमलव में ले सकते हैं, दशमलव रूप में। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूं इसको 9, ये 4 है, 4 दूनी 8, 1, ठीक है, 0.0, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20। या ठीक है, तो इसका दशमलव रूप क्या बना 2.25। वैसे तो यहां तक ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आगे। तो आप देखें 2 दशमलव आया है, तो इसका निरूपण जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, संख्या रेखा लेते हैं। जीरो, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो इसका निरूपण कहां हुआ, 2 और 3 के बीच में, 2.25 था, तो 2.25 इसके बीच में आता है, 2.25 आता है आपके पास 2 के बीच में और 3 के बीच में। तो अब फिर वही बात, आप इसको देखें ध्यान से, हमें इसे कितने भाग करने हैं, 4, 2 के बाद। तो 2 के बाद हम यहां पे चलते हैं, इसको मैं 1, 2, 3, क्योंकि जितना यहां पे हर होता है उससे एक कम लाइन से लगाते हैं। तो ये क्या है आपका 1/4, ये क्या है 2/4, ये क्या है 3/4। तो आपके पास इसका निरूपण क्या होगा, ये आपके पास 2 सही 1/4, मतलब क्या है ये आपके पास 9/4। इसका हमने क्या सीखा, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, उचित भिन्न का भी और अनुचित भिन्न का। तो
इसके बाद का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।